गुरुभ्यो नमः गम गणपतये नमः मते नमः राम रामाय नमः मातेश्वरी नमो नमः मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत करता हूँ आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल उड़ीसा राउरकेला से मैं आचार्य संजय। बात करते हैं आज का एक स्पेशल विषय। और पितृ पक्ष चंद दिन रह गया, उसके बाद नवरात्र शुरू हो जाएगा। और जो लोग षोडशी का पूजा करते हैं 16 दिन का नवरात्र बनता है। इट इज नॉट नवरात्र, इट इज 16 दिन का होता है ये। तो उनका तो चल ही रहा होगा बढ़िया से। मेरा गुरुजी करते हैं 16 दिन का और वो प्रेरणा का मेरा स्रोत है। तो हम लोग के लिए तो 16 दिन का रहता है नवरात्र। आप लोग 9 दिन के लिए नवरात्र करेंगे। और जिनको नवरात्र में यहाँ आने का जो लोग कंफर्मेशन दे चुके हैं वो लोग तो कृपया अपना डिटेल कर दें ताकि उनका व्यवस्था ठीक से किया जा सके। तो चलिए आगे बात करते हैं। प्यारे शनि 7.5 अफेक्टेड मकरू, मटका, कुंभ, मीन, मछली, मेष, मेढा। और आने वाले समय में जिनका सबसे ज्यादा बैड पीरियड दिखाई दे रहा है सिंह राशि और ढैया और धनु का ढैया वालों के लिए। बार बार बोला हूं कि कुंडली में मैं जितना लोगों का जिंदगी में देखा हूं 7.5 का मार, हालांकि दूसरे दुर्योगों के कारण तो ज्यादा रहता ही है, लेकिन पितृदोष जिनका रहता है उनके जिंदगी में जेल, कोर्ट कचहरी, बिना फालतू का झगड़ा, मान सम्मान का हानि, समाज में लोगों के सामने सर उठा के चल नहीं पाना, चुपते छुपाते घूमना, पैसा का भयंकर नुकसान, बिजनेस नहीं चल पाना, धंधा ठप हो जाना, घर में पुत्र इत्यादि का जन्म नहीं होना, या घर में बेटियों का जिंदगी में दुख प्राप्त होना, ये पितृदोष के ऐसे कई सारे। मैं बहुत सारा ऑलरेडी लंबा वीडियो 1-1 घंटे का दिया, रिपीट नहीं करना चाहता हूं। यहाँ केवल आप लोगों के लिए मेरा हाथ जोड़ के विनती है, अनुरोध है। मेरा एक जापान का गुरु हुए, रियुकाई का स्पेशलिस्ट थे, जो पितृदोष के ऊपर बड़े सारे रिसर्च साइंटिफिक करते थे। हालांकि वो हमारे भारतीय हिंदू सनातन शास्त्र को उतना ज्यादा नहीं मानते थे, पर उसके ऊपर भी रिसर्च करते थे। तो एक ही बार 2 बार शायद जिंदगी में मैं उनके साथ आज से 30 साल पहले मुलाकात हुआ, और उसके बाद से मैं इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम करता हूँ। इसी क्षेत्र में मैं आप सबको अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज आप ये जो और चंद दिन रह गया है तो जरूर पितृतर्पण करें, और जरूर जिनको पिंडदान आदि करना चाहिए करें। बहुत से लोगों का ये मत है, बोलते हैं कि हम तो गया जी कर दिए, गंगा जी कर दिए, त्रिवेणी जी कर दिए और अभी जरूरत नहीं है, प्रयाग कर दिए। अगर एक्चुअली में आप अगर गरुड़ महापुराण और श्री भागवत जी को अगर अध्ययन करते हैं अच्छा से, थोड़ा सा नित्य, तो आपको ये प्रेरणा और ज्ञान मिल जाएगा कि नहीं, आप कितना भी पिंडदान वगैरह कर दो, अगर ये धुंधकारी सब्जेक्ट को समझते हो बढ़िया से, भागवत जी का पहला अध्याय, प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय से लेके आगे तक करीब करीब 7 अध्याय तक अध्ययन करोगे तो समझ में आ जाएगा कि नहीं, कितना भी पिंडदान दे दें, कितना भी गया जी कर दें, कितना भी श्राद्ध वगैरह कर दें, कितना भी तर्पण कर दें, हर साल फिर पितृपक्ष क्यों आता है? जब आता है तो इसे करना चाहिए। और आप एक बार करके देख लीजिए तो फिर जिंदगी में इसका चमत्कार का अनुभव कर सकते हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लोग मानते नहीं है, करते नहीं है, और उसका भयंकर परिणाम उनको जिंदगी में भुगतना पड़ता है। 1 साल में 1 बार आप पितृतर्पण करते हो, पिंडदान इत्यादि करते हो, ब्राह्मण भोजन कराते हो, तो साल भर के लिए आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप बचे हुए हो। और जिसके घर में पितृ अतृप्त हैं, पितृ अशांत हैं, उसके घर में जिंदगी में कभी सुख शांति समृद्धि नहीं हो सकता। भयंकर से भयंकर रिजल्ट उनके जिंदगी में आता है। बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग को देखा हूं पितृदोष के लिए डूबते हुए, बड़े से बड़े राजाओं को देखा हूं रंग होते हुए। पितृदोष बड़ा भयंकर दोष होता है, और जिनका जड़ गया है एकदम, किसी का द्वादश में आके हो गया है, तो फिर क्या मतलब, पितृदोष के कारण जिंदगी बर्बाद। उनको पता नहीं चलता है, सब ठीक ठाक चलता है और सडन कुछ ठिकरा फटता है और जिंदगी में एक बड़ा भूचाल आ जाता है। सब कोई बोलते हैं हमारा तो अच्छा चल रहा है, हमारे बच्चे हमारे सब ठीक कर रहे हैं, हमारे घर में सब ठीक ठाक है, लेकिन कब इसका टाइम बम फूटेगा उसका गारंटी नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि प्लीज, और चंद दिन है अमावस्या होने के लिए, पितृ अमावस्या होने के लिए, आप अपने
लोगों को, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को हाथ पैर जोड़ के कराओ। पास में नदी है, बांध है, तालाब है, पोखरा है, तो वहां लेके कराइए। ये नदी तट में तर्पण एटलीस्ट करना चाहिए। कुछ नहीं है, थोड़ा सा कच्चा दूध लगेगा, तिल लगेगा, जौ लगेगा, कुसा लगेगा और थोड़ा सा गुड़ मधु लगेगा, और क्या लग जाएगा, इसमें क्या खर्चा है। और कुछ नहीं हुआ तो पितृ स्तोत्र का पाठ करना है और अपने एंसिस्टर्स का रुद्र रूपेण, विष्णु रूपेण इत्यादि करके उनके नाम पे ऐसे यहाँ बीच में दरबार को रख के तर्पण कर देना है। इतना ही तो करना है। और इस इतना काम के बदले आपको साल भर का पितृदोष से मुक्ति का गारंटी मिलता है। देखिए, अगर हम लोग नहीं करते हैं तो जो अतृप्त आत्माएं हैं, आप सोचो ना, कल आप भी मरोगे, मैं भी मरूंगा। अगर हम लोग अपने बच्चों को उस लायक नहीं किए कि तर्पण करें, और आप अपने बच्चों को लेके नहीं सिखाते हो, तो कल आप भी मरोगे और महातृषा में आप भी पड़ोगे। हाँ हाँ करके चिल्लाते हैं आप, क्योंकि आप पितरों से, प्रेतों से आपका बातचीत होता नहीं है, तो आप जानते नहीं हो। हम लोग का बातचीत होता है, हम लोग जानते हैं। इसलिए तो इतना मेहनत करके, रिक्वेस्ट करके वीडियो बनाते हैं। नहीं तो कोई आवश्यक नहीं बार बार एक ही बात, एक ही विषय को भिन्न भिन्न प्रकार में आपको समझाना और रिक्वेस्ट करना कि भाई दो दो दो। बाई चांस कोई महामूर्ख समझ जाए, हमारे यहाँ तो बड़े मूर्ख घूमते हैं ना, हम कौन, हाँ नहीं करेंगे, क्या फायदा, मर गया तो मर गया, उसको देके क्या फायदा। लेकिन उनका जो अभिशाप पड़ता है, उनका जो कष्ट मिलता है ना, जब आप मरोगे तभी पता चलेगा। बहुत कष्ट होते हैं। तो सोचो, आपको जिसने जन्म दिया, जिनका जन्म जमीन जायदाद भोग रहे हो, जो आज शरीर में नहीं है, बेचारे विवश हैं। और ये लोग ऐसे अतृप्त आत्माएं जब आपके घर में कल जन्म होके आ जाएंगे तो आपके गर्दन में बैठेंगे और कुछ नहीं। ये जितने भी पितरस बोते गिरे हो ना, सब आपके आसपास ही हैं, आप समझ पहचान नहीं पाते हो। बस हम लोग पहचान लेते हैं कुंडली देखते ही। मैं तो देख लेता हूँ मेरा दादाजी कहाँ जन्म हुआ है। मेरा दादाजी मेरे को ना, मैं जब मांगता था तो 40 पैसा देता था, तो वो दादाजी जब इस जन्म में आया है तो मेरे से कम उम्र का रहेगा ना। मेरा दादाजी मेरा पैर पकड़ता है। उसको नहीं पता, आज तक बोला भी नहीं हूं, तो 40,000 देता है। ठीक है, तो समझ में आ जाता है। तो कुंडली देख के, क्योंकि दादाजी जब मरा तो उसका कुंडली निकाला कि बेटा गया कहाँ, कहाँ जन्म हुआ है, किधर गया। मैं कभी कभार टेस्ट करता हूँ। हमारे घर का कुल पुरोहित जो थे, तो उनका मरखी में मैं गया था, तो नहीं निकालना चाहिए, लेकिन मजाक मजाक में पंडित लोग बैठ के थोड़ा सा, हम लोग उड़िया में बोलते हैं गौमात करना, मतलब मजाक करते, देख तो बड़ो कहाँ गया है, तो बड़ो किस समय मरा, वहां का कुंडली निकालो, फिर तो कहाँ किधर जन्म हुआ है, तो फिर देख लेते हैं। और शायद आप लोगों को पता हो नहीं हो, आप सब आपके एंसेस्टर्स के एक प्रतिछवि हो। अभी जो मेरे सामने हमारे जो पंडित जी बैठे हैं, इसका ये जन्म नहीं हुआ था जब इसका दादाजी हमारे घर में आके मतलब कोई भी भोज हो तो खाते थे। तो मैं उस समय बहुत बच्चा था। उनका जो चेहरा था, अच्छा उस समय बहुत कोई अमीर तो नहीं था, छोटा सा पान दुकान बना के दादाजी बैठे, लेकिन मंत्र में बहुत मास्टर था, फूक दिया किसी को तो अच्छा अच्छा बीमारी ठीक कर देता था। तो वो आज वो जो चेहरा का प्रतिछवि इसके अंदर है। तो ऐसे ही जब कोई मरता है, और ये जितने भी हम लोग का ऋण दान आदान प्रदान होता है ना, तो सब हमारे आसपास ही रहते हैं, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं होता है। हाँ, कुछ दूर चले जाते हैं, वो डिपेंड अपन देयर कर्मास, उनके अंत मति सो गति कहते हैं। मरने के समय अगर किसी के मन में इच्छा हो गया है कि हम थोड़ा सा अमेरिका जाते, और इस जन्म हुआ, अगला जन्म जो मिला तो अमेरिका में जाके जन्म हो गया, पॉसिबिलिटीज आर देयर। लेकिन वो कहीं भी हो, आज नहीं तो कल फिर से वहां तक पहुंचता है, उसका गति हम सब, आप मानो मत मानो, ये जो लोग थोड़ा सा ऑकल्ट वाले होते हैं और इस प्रकार की गुप्त विद्या वाले होते हैं, उनको वो गति मिलता है। उनको समझ में आता है कि अभी मेरे को तो लगता है यहाँ मेरा पूर्व जन्म था, और मेरे साथ भी हुआ है। मेरा पूर्व जन्म जहाँ हुआ था, या 4 जन्म पहले जहाँ हुआ था, या शनि मेरे को वहां लेके जाता है, तो मैं कहता हूँ यार ऐसा लगता है। आपको कभी कभी लगा होगा, कहीं जाते हो ना, तो ये तो देखा हुआ जैसे लगता है, जबकि आप कभी गए नहीं हो। ये जगह तो
मेरा अपना जैसे लग रहा है। तो और फिर आपको वो जगह जाके आप कहीं कुछ छुपाए थे पूर्व जन्म में या कुछ रखे थे, वो जगह, द्रव्य तत्व सब कुछ प्राप्त हो जाता है। पूर्व जन्म में मेरा एक शालिग्राम था, तो इस जन्म में वहां गया तो पंडित, वो जो घर था उनके घर में वो शालिग्राम मुझे बोले ये शालिग्राम दान करना चाहते हैं। और जब पकड़ा उस शालिग्राम कोई मजाक खेल नहीं है, तो जब दान ले लिया तो उसके बाद जो दिखाई दिया, अब ये सब बेटा बड़ा गुह्य विद्या है, मतलब जो उनका अनुभव नहीं है उसको समझाना मुश्किल है, समझ नहीं पाओगे, लगेगा कुछ बेटा फेंक रहा है एकदम हमारे फेंकू साहब जैसा ऐसा लगेगा आपको। लेकिन ये सब बोलने के पीछे रहस्य ये है, जो रिवकाई का मास्टर जी गुरुजी थे, बोल रहे थे कि जितने उग्रवादी माओवादी देख रहे हो जन्म होके लोगों को मार रहे हैं, ये और कोई नहीं है, यही तुम्हारे अतृप्त आत्माएं हैं, यही हैं वो जिनको आप भ्रूण हत्या करके पेट से मारे हो, यही वो लोग हैं जो लोग अपमृत्यु में मरे हैं, जिनको सदगति मिल नहीं पाया और दुर्गति स्थान में उनको जन्म मिल गया, और ये खुद तो मरे थे बाकियों को मार रहे हैं। तो अगर आप पितृपक्ष में पितृतर्पण, पितृपिंड, पितृदान इत्यादि भोजन दान, अन्नदान नहीं करते हो, वस्त्रदान नहीं करते हो, तो आप इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हो उग्रवादी माओवादियों को, जो हिंसा के मार्ग लेते हैं और आज नहीं तो कल आके कहीं दिल्ली में, कहीं मुंबई में बम फोड़ते हैं और 26/11 वाला कांड करते हैं। और अगर इनको तृप्त किया जाए, शांत किया जाए, तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली आप इस देश को और इस विश्व को अशांति से, हिंसा से अहिंसा और शांति की ओर लेके जाते हो। तो पितृ तर्पण करना, पितृपिंड दान करना, पितृ स्तोत्र का पाठ करके पितरों को शांति करना, ये आपके उत्तरोत्तर दायित्व और कर्तव्य है। और मैं कहूंगा कि आप प्लीज अपने जिस जगह में, जिस माहौल में, जिसमें रहते हो, घर घर जाके समझाइए। जैसे जीसस बोलते थे, चढ़ जाओ दीवार में और शोरगुल करो और समझाओ लोगों को। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कह रहा हूं कि जाओ समझाओ लोगों को कि चलो नदी में, चलो बांध, तालाब, पोखरी में और करो तर्पण। अगर ग्रुप हुआ तो इफ पॉसिबल, मेरे पास समय होता तो नहीं है पितृपक्ष में हम पंडितों का, लेकिन इफ पॉसिबल अगर कोई ऐसे बड़ा ग्रुप हुआ तो मैं यहां से भी इस काम के लिए मैं तैयार हूं। आपको 15 मिनट का टाइम लगता है, 15 मिनट यहीं से मैं अगर आपको पंडित नहीं मिलता, ऐसे कोई विदेश वगैरह में रहते हो, तो मैं यहाँ से ऑनलाइन पितृस्तोत्र पाठ कर दूंगा और आप वहां तर्पण कर देना। यहां तक कह रहा हूँ, नहीं कोई दान दक्षिणा का बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको नहीं मांग रहा हूँ कुछ भी, मेरे को देने वाले बहुत देते हैं। तो आप सबको मेरा अनुरोध है, अगर विदेश में भी रहते हो और पंडित ऑनलाइन नॉट अवेलेबल, एंड इफ पॉसिबल इट इज अ ग्रुप एफर्ट, आप सब जो भी विदेश में रहते हो, आपके पास अगर कनेक्शन है, आप प्लीज इकट्ठा हो जाइए और फिर मेरे से कांटेक्ट करिए। वही 9437580589 में मैसेज करना, मेरे को समझ में आएगा तो कॉल करूंगा। टाइम है अभी भी 2-4 दिन और, तो 2-4 दिन इन द सेंस सितंबर महीना का अमावास्या, ये एकादशी 28 को केवे शुरू छे पितृतर्पणटा, पितृपक्षटा अमावास्या 2 तारीख, अक्टूबर 2 तारीख चल रहा है ना। हाँ, अमावास्या 2 तारीख अक्टूबर तक चल रहा है। तो उसके बाद 3 तारीख को प्रतिपदा लग रहा है, यानी 2 दिन, और इधर 27 तारीख हो गया, 6 दिन, 5 दिन बाकी है। और इस समय के अंदर आप लोग काम कर सकते हो। और इंडिया वाले तो आपके पास पंडित अवेलेबल है, कर सकते हो विधिबद्ध रूप में, अगर कर सकते हो तो बढ़िया है। और जिनके पास जो पॉसिबल है, गया जी और प्रयाग जी, या हमारे पुरी में या जाजपुर जी में, तो आप लोग जरूर करें। इस समय पितर ऊपर से आते हैं, आपके आसपास ही मंडराते हैं, आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन थोड़ा सा आप कुछ प्रोसेस है, जो प्रोसेस करोगे तो आपके एंसेस्टर्स को आसपास आप देख पाओगे। इस पितृपक्ष में बड़े आसानी से दिखाई देते हैं, बहुत आसानी। और उसका तो आजकल मशीन भी निकल चुका है, और नाम मेरा नहीं आ रहा, EXO4 या क्या ऐसा एक मशीन है जिसमें आप वो एनर्जी को डिटेक्ट कर सकते हो। आई डोंट नो हाउ मच इट इज ट्रूथ एंड फॉल्स, बट कुछ ऐसे तो सुना हूं मैं। और ऐसे कुछ पद्धतियां हैं जो अगर आप उस सैंड को बालू पेपर में डालते हो तो उसका भी रूप ले लेते हैं वो लोग। या इस समय अगर शाम का समय अग्निहोत्र करते हो, या शाम के समय उनको आकर्षण स्पिरिट कॉल का प्रोसेस अप्लाई करते हो, तो भी आपको मिल जाएगा। प्लस डाउजिंग रॉड एंड डाउजिंग पेंडुलम को भी आप इस समय पितरों को
कहीं पर गड़ा मुड़ धन रखे हो, क्या रखे हो, यू मे आस्क, देन द डाउजिंग रॉड विल गिव यू वेरी गुड आंसर। डाउजिंग रोड ये भी इंडिकेट कर दे, डाउजिंग स्टिक ये भी इंडिकेट करता है कि कहाँ आके बैठे हैं, आपके घर के बाहर या पीपल गज के नीचे। मैं जानता हूं ये बात आप लोगों को थोड़ा सा हजम नहीं होता होगा, लेकिन प्लीज मैं बार बार ये सब वीडियो बना के आपको बोलने के पीछे रहस्य ये है कि अगर आप शनि 7.5 या ढैया में सुरक्षित रहना चाहते हो तो ये जरूर करें। और याद रखना, आने वाला समय शनि राहु का कंजक्शन, बार बार कह रहा हूं, बहुत बड़ा बवंडर क्रिएट कर सकता है। और ये सब अभी से अगर शांति उन्ति करके चल रहे हो, मृत्युंजय का जाप कर रहे हो, तो आपको बड़ा सुरक्षा भी मिल सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।